नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिसंबर 2023 संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर अचानक विजिटर्स गैलरी से दो युवक नीचे कूद गए। इनमें से एक युवक को राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने दबोच लिया। युवक ने अपने जूते से पीले रंग का स्मोक कलर निकाला और सभी सांसद उसके बाद घबरा गए, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। कुछ सांसद इसे जहरीली गैस समझकर पीछे भी हटे, लेकिन बेनीवाल ने उस युवक को नहीं छोड़ा। बेनीवाल को देखकर कुछ अन्य सांसदों ने भी उसे पकड़ा और जमकर पिटाई कर डाली। इसके बाद तो हनुमान बेनीवाल की चर्चाएं पूरे देश में होने लगी। ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल को लोग जानते नहीं थे। राजस्थान के जाट बहुल इलाकों में बेनीवाल की लोकप्रियता का आलम यह है कि बीजेपी और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने के लिए हमेशा तैयार रही। लेकिन हनुमान बेनीवाल की सियासत का अंदाज कमोबेश वैसा ही रहा जैसा उस दिन संसद में देखने को मिला था। वो अपने दम पर किसी भी मुकाबले में उतर जाते हैं और विरोधियों की नाक में दम कर डालते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। वो एक बार फिर से नागौर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां उनका मुकाबला है बीजेपी की ज्योति मिर्धा से। ज्योति मिर्धा जब कांग्रेस में थी तब बेनीवाल के कारण वो 2 बार हार चुकी हैं। हनुमान बेनीवाल की सियासी हैसियत के बारे में विस्तार से जानने के लिए उनसे पहले एक और किस्सा सुन लीजिए। करीब 15 साल पहले जोधपुर में जाट समाज की एक सभा हो रही थी। उस सभा में राजस्थान बीजेपी के पास कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं था, इसीलिए दिल्ली के जाट नेता और वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा को सभा में भेजा गया। वर्मा समय पर नहीं पहुंच पाए तो सभा स्थल में भीड़ लौटने लग गई। इतने में राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक छात्र नेता मंच पर पहुंचा और अपने भाषण से उसने समा मान दिया। ये हनुमान बेनीवाल ही थे जो अपनी भाषण शैली से इतने लोकप्रिय हो गए कि आज तक कोई सियासी पार्टी उनका तोड़ नहीं निकाल पाई है। हनुमान बेनीवाल नागौर जिले के ही रहने वाले हैं। वो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। छात्र राजनीति से निकलने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। 2008 में वो बीजेपी के टिकट पर खीवसर से पहली बार विधायक चुने गए, लेकिन पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से उनकी बनी नहीं। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और 2013 में खीवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर जीत दर्ज की। फिर बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने का प्रयास किया। 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई। उनकी पार्टी ने पहले चुनाव में 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए बेनीवाल एनडीए गठबंधन में शामिल हुए। एनडीए ने राजस्थान की नागौर सीट को उनके लिए छोड़ दिया। वो एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नागौर के सांसद चुने गए। उन्होंने खीवसर की खाली हुई सीट पर भी उपचुनावों में अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारा। तब भी बीजेपी ने गठबंधन को देखते हुए वहां अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया और आरएलपी को समर्थन दिया। लेकिन बाद में कृषि कानूनों को लेकर वो एनडीए गठबंधन से अलग हो गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की, लेकिन बेनीवाल तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में लगे रहे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद पार्टी से गठबंधन किया और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फिर से विधायक चुने गए। हालांकि इस बार उनकी जीत का अंतर कम हो गया और उनकी पार्टी एक ही सीट जीत पाई। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस से गठबंधन करके चुनावी रण में हैं, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्हें धक्के देकर पार्टी से निकाल देना चाहिए। बेनीवाल के गुस्से का ये असर हुआ कि 24 घंटे के भीतर 3 नेताओं को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। आइए बेनीवाल का वो बयान सुनते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के में 5-7 लोग हैं। मैं जिला अध्यक्ष ने रोज कह रही हूँ प्रदेश ऊपर भी रंधावा है कि रंधावा जी इनको बाहर निकालो। 5 दिन होगा मतलब अपनी पार्टी के लोग बीजेपी का प्रचार करें, कौन दुपट्टा बांध और बाहर निकाल सके और कहीं मतेरा का भरा है कहीं बताओ मन। पार्टियों में ही पार्टियों को दुश्मन बैठे भाई, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। अब तो आप ये मत मानो कि कांग्रेस है बीजेपी है। 3 धड़ा एक पार्टी में, 6 धड़ा दूसरी पार्टी में। तीर्थकर जी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनो आप। मुझे कोई लिख के नहीं देना काटो नहीं काटे कांग्रेस जाने थे जानो मन तो मारी पार्टी में तो मैं कड़ा ही काट दो धक्का दे रही अपना आप नाट जावा आदत ही नाट जावा डरता भाग्या ने कही बेचारा डरता भागा कही तो मांगा मान सम्मान तो भगली बात तो कमरा की बात क्या ठीक हो लगा मान सम्मान मैं तो करी मारू ये जो हनुमान बेनीवाल नागौर के अलावा जोधपुर, शेखावटी और बीकानेर जिलों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। उनके समर्थकों में युवा, जाट और किसान सब शामिल हैं। बेनीवाल नागौर लोकसभा क्षेत्र से पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और अपनी जीत के प्रति बड़े आश्वस्त हैं।
कांग्रेस से आई ज्योति मिर्धा के परिवार का भी इस इलाके में काफी प्रभाव है, लेकिन राजस्थान में सभी 25 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 2 सीटों पर अपनी ही जीत को लेकर निश्चिंत नहीं है। इनमें एक सीट है बाड़मेर जैसलमेर से, जहां निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की नाक में दम किया हुआ है। दूसरी सीट है नागौर, जहां बेनीवाल के आक्रामक प्रचार अभियान ने बीजेपी के लिए जीत का रास्ता मुश्किल बना दिया है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।